वह क्षण जब सब कुछ बदल जाता है। एक गहरी नदी के किनारे बैठे हुए एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुम देख रहे हो यह पानी कैसे बह रहा है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, यह निरंतर प्रवाहित हो रहा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिस क्षण तुमने इसे नदी कहा, उसी क्षण तुमने इसे एक सीमा में बांध दिया? असल में यह सिर्फ जल है, नाम रूप पहचान से परे। ठीक यही मैं के साथ भी है। यही है अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत। जब तक हम स्वयं को मैं समझते हैं, तब तक हम अनंत से अलग हैं। लेकिन जिस क्षण यह मैं टूटता है, उसी क्षण वह परम सत्य प्रकट होता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आज हम इसी गहन यात्रा पर चलेंगे, एक यात्रा जहां मैं की मृत्यु ही मोक्ष का द्वार खोलती है। मैं एक भ्रम या सच्चाई? वह प्रश्न जिसने ऋषियों को जगाया, को हम मैं कौन हूं? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर खोजने में ही जीवन का सार छुपा है। हम सोचते हैं कि हमारा नाम, शरीर, विचार या अनुभव ही हमारी पहचान है। लेकिन क्या यह सच है? एक राजा ने एक बार अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मुझे मैं का सही अर्थ समझाएगा, उसे मैं आधा राज्य दूंगा। कई पंडित आए, उन्होंने शास्त्रों के उद्धरण दिए, तर्क दिए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक साधु आया और बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक दिन का समय देंगे? राजा ने हामी भर दी। अगले दिन साधु राजा के सामने एक दर्पण लेकर आया और बोला, महाराज, इसमें देखिए। राजा ने देखा, उसका प्रतिबिंब। साधु ने दर्पण को जमीन पर पटक दिया। वह टूट गया। अब राजा के सैकड़ों टुकड़ों में प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। साधु ने पूछा, अब बताइए, आप कौन हैं? वह एक प्रतिबिंब या ये सैकड़ों? राजा चुप रह गया। साधु ने कहा, जिसे आप मैं कहते हैं, वह सिर्फ एक दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब है। असली मैं तो वह है जो इन सभी टुकड़ों के पीछे छुपा है, अखंड, अनंत, अविनाशी। मैं की परतें, शरीर, मन और आत्मा। हमारा मैं 3 स्तरों पर काम करता है। 1. शारीरिक मैं यह शरीर हूँ। 2. मानसिक मैं मेरे विचार, भावनाएं, इच्छाएं हूँ। 3. आत्मिक मैं वह हूँ जो इन सबके पार है। एक किसान रोज सुबह नदी में स्नान करता था। एक दिन उसने देखा कि पानी में उसकी परछाई उसके साथ साथ चल रही है। उसने सोचा, यह मेरा साथी है, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर आया, परछाई गायब हो गई। वह दुखी हो गया। एक संत ने उसे समझाया, तुम शरीर हो, परछाई तुम्हारा प्रतिबिंब है। लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप तो वह है जो इन दोनों को देख रहा है, वही तुम्हारी आत्मा है। अहंकार वह दीवार जो ईश्वर से अलग करती है मैं और मेरा का जाल। हमारा अहंकार 2 शब्दों में समाया हुआ है, मैं और मेरा। मेरा घर, मेरा धन, मेरा सम्मान। यही वह बंधन है जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक दिन उन्होंने एक ही खेत में अलग अलग फसलें बोईं। एक ने गेहूं बोया, दूसरे ने जौ। जब फसल तैयार हुई तो झगड़ा शुरू हो गया, यह मेरा है, नहीं यह मेरा है। वे इतने उग्र हो गए कि उन्होंने खेत को दीवार से बांट दिया। एक संत ने देखा तो पूछा, यह दीवार क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि यह मेरा हिस्सा है और वह उसका। संत ने मिट्टी में से एक मुट्ठी भूमि उठाई और पूछा, बताओ यह किसकी है? दोनों चुप। संत ने कहा, जब तक तुम मैं और मेरा को पकड़े रहोगे, तब तक तुम एक ही भूमि को बांटते रहोगे। लेकिन असली संपदा तो वह है जो बंटती ही नहीं। अहंकार के 3 रूप। 1. सत्विक अहंकार, मैं अच्छा हूं। 2. राजसिक अहंकार, मैं सबसे बेहतर हूं। 3. तामसिक अहंकार, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत। एक राजा ने 3 मूर्तिकारों को बुलाया और कहा, मेरी एक मूर्ति बनाओ।
पहले ने सोने की मूर्ति बनाई और कहा, क्योंकि आप महान हैं। दूसरे ने चांदी की मूर्ति बनाई और कहा, क्योंकि आप दयालु हैं। तीसरे ने मिट्टी की मूर्ति बनाई। राजा ने पूछा, यह क्यों? वह बोला, क्योंकि आप और मैं दोनों मिट्टी के ही बने हैं। राजा ने तीसरे को पुरस्कार दिया। क्यों? क्योंकि उसने मैं और तू के भेद को मिटा दिया था। मैं की मृत्यु मोक्ष का प्रथम चरण, वह अनुभव जिसने शंकराचार्य को ज्ञान दिया। एक बार शंकराचार्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं कैसे जानूं कि मैं मुक्त हूं? गुरु ने उन्हें एक कुएं के पास ले जाकर कहा, इसमें देखो। शंकर ने देखा उनका प्रतिबिंब। गुरु ने पूछा, क्या तुम पानी में हो? शंकर ने कहा, नहीं। गुरु ने कहा, ठीक ऐसे ही तुम इस शरीर में नहीं हो। तुम तो वह हो जो इसे देख रहा है। यही है मैं की मृत्यु, यह जान लेना कि हम वह नहीं हैं जो हम दिखते हैं। 5 कोशों का भेद वेदांत कहता है कि हम 5 कोशों से ढके हुए हैं। 1 अन्नमय कोश शरीर, 2 प्राणमय कोश प्राण, 3 मनोमय कोश मन, 4 विज्ञानमय कोश बुद्धि, 5 आनंदमय कोश आत्मा। एक लोहार ने लोहे को गर्म करके उससे तलवार बनाई। एक दिन उसने सोचा, यह तलवार मेरी पहचान है। लेकिन जब वह तलवार टूट गई तो वह दुखी हो गया। एक ज्ञानी ने उसे समझाया, तलवार सिर्फ आकार है, असली तत्व तो लोहा है जो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम शरीर नहीं हो, तुम तो वह आत्मा हो जो इन सबके पार है। ईश्वर का जन्म जब मैं नहीं रहता, वह क्षण जब रामकृष्ण परमहंस ने अनुभव किया समाधि। एक दिन रामकृष्ण परमहंस मां काली की मूर्ति के सामने ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि मूर्ति और उनके बीच का भेद मिट गया है। वह चिल्लाए, मां तू ही मैं हूं। यही है अद्वैत का सर्वोच्च अनुभव, जब पूजक और पूज्य एक हो जाते हैं। न तो मैं न तू, सिर्फ वही। एक बार 2 संत आपस में बहस कर रहे थे। एक ने कहा, ईश्वर सगुण है। दूसरे ने कहा, नहीं, वह निर्गुण है। तभी एक तीसरा संत आया और बोला, तुम दोनों गलत हो। ईश्वर वहां है जहां मैं और तू नहीं है। जीवन की महान विडंबना वह भ्रम जिसमें हम जीते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, संसार इतना दुखी क्यों है? गुरु ने उसे एक सपने की कहानी सुनाई। एक आदमी ने सपने में देखा कि वह एक शेर है। वह जंगल में घूम रहा था, सबसे डर रहा था। अचानक एक संत ने उसे जगा दिया और कहा, तुम शेर नहीं हो, तुम तो मनुष्य हो। वह आदमी राहत से भर गया। गुरु ने कहा, ठीक ऐसे ही हम सपने में खुद को मैं समझकर डरते रहते हैं। जागो, तुम शेर नहीं हो, तुम तो वह चेतना हो जो इस सब को देख रही है। वह प्रयोग जिसने एक युवक को बदल दिया। एक युवक अपने गुरु के पास आया और बोला, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। गुरु ने उसे एक कागज पर अपना नाम लिखने को कहा। फिर पूछा, यह तुम हो? युवक ने कहा, नहीं, यह तो सिर्फ मेरा नाम है। गुरु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह शरीर तुम हो? युवक ने कहा, नहीं, यह तो मेरा शरीर है। गुरु ने उसके सीने पर हाथ रखकर पूछा, यह धड़कन तुम हो? युवक ने कहा, नहीं, यह तो मेरा हृदय है। अंत में गुरु ने पूछा, फिर तुम कौन हो? युवक चुप हो गया। गुरु ने कहा, जिस क्षण तुम्हें एहसास होगा कि तुम वह नहीं हो जो तुम समझते थे, उसी क्षण तुम ईश्वर को पालोगे। दैनिक जीवन में अद्वैत का अभ्यास। 3 सरल अभ्यास। 1 दर्शन अभ्यास, जब भी किसी वस्तु को देखें, स्वयं से पूछें, क्या मैं यह हूं? 2 श्रवण अभ्यास, जब भी कोई ध्वनि सुने, जाने कि आप वह नहीं हैं जो सुन रहा है। 3 स्मरण अभ्यास, दिन में 3 बार याद करें, मैं वह हूं जो इन सबके पार है। वह प्रश्न जो हर पल पूछें, क्या यह विचार अनुभव वस्तु मैं हूं? जब तक उत्तर हाँ आए,
जान ले कि यह मैं नहीं है। जब उत्तर नहीं आए तब आप वास्तविकता के करीब हैं। निष्कर्ष, अब तुम क्या चुनोगे, मैं या वह? एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, मैं ईश्वर को कैसे पाऊं? गुरु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे तोड़ो। युवक ने पत्थर फोड़ा। गुरु ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? युवक बोला, छोटे छोटे टुकड़े। गुरु ने कहा, इन्हें भी तोड़ो। युवक ने ऐसा ही किया। अंत में जब सब कुछ बारीक हो गया तो गुरु ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? युवक बोला, कुछ नहीं। गुरु मुस्कुराए, जिसे तुम कुछ नहीं कह रहे हो वही तो सब कुछ है। जब तक मैं था तब तक ईश्वर नहीं था। अब जब मैं नहीं है तो सिर्फ ईश्वर है। यही है अद्वैत वेदांत का अंतिम सत्य, मैं की मृत्यु ही ईश्वर का जन्म है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।